Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. बेसिक इंग्लिश की वीडियो हम देख रहे हैं. आपने देखा होगा फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं. आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट ऑफ बेसिक इंग्लिश. दो प्लेलिस्ट है, एक स्टोरीज इंग्लिश स्टोरीज़ के, जिसमें मैंने स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश को एक्सप्लेन किया है. एक वर्ड मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. और एक प्लेलिस्ट है बेसिक्स इंग्लिश के, तो उसे भी आप चेक कर सकते हो. आज जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, लेकिन है एक ही चीज़. मतलब कि अलग अलग चीज़ें हैं. नॉर्मली हम समझते हैं कि जैसे कि किसी चीज़ से रिलेटेड हम समझते हैं कि इसी को, जैसे यहाँ पे अभी देखिए आप दिया हुआ है बोट. तो इसे अब कोई लोग समझेंगे कि इसे याच बोलें, शिप बोलें या बोट बोलें. उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. तो वो हम देखेंगे कि क्या किस इस वर्ड को, किस चीज़ को कैसे बोलना है. ओके. एकदम बेसिक से सीख रहे हैं. वैसे ये बच्चों के लिए, तो बच्चों को बताना है कि इसमें ये कौन सा चीज़ है, क्या है, इसको पर्टिकुलर क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके. ये आपके लिए भी हेल्पफुल है. जैसे देखिए वैन. वैन क्या होता है? गाड़ी. ठीक है. वैन में अगर हम देखें तो वैन में हम बोल देते हैं जैसे व्हीकल, वैन. तो ये वैन नहीं है. इसके इस तरीके की जो गाड़ी होती है उसे हम बोलते हैं कार. ट्रक आपको पता है, ट्रक ये नहीं है. ट्रक होता है जो काफ़ी जो गुड्स को, यानी जो गुड्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ट्रक यूज़ किया जाता है. ट्रक अलग है, कार अलग है, वैन अलग है. स्क्वायर, ट्रायंगल, काइट. अब ये क्या है? तो देखिए, अभी अगर हम देखें ये वाला पार्ट, ये इतना ब्लू वाला, ये अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल हो सकता है. अगर हम इसे यहाँ से देखें इस तरीके से पूरा, तो अगर पूरा प्रॉपर शेप में रहता है तो स्क्वायर होता है. लेकिन ये क्या है? काइट है. ना तो ये स्क्वायर है पूरा, ना तो ये ट्रायंगल है, पूरा मिक्सचर है. यहाँ पे सर्कल है, ये स्क्वायर शेप में है, यहाँ ट्रायंगल शेप में है, और इन तीनों को मिला के क्या बन गया? काइट. स्क्वायर, ट्रायंगल, काइट. स्क्वायर. देखिए यहाँ पे मैं आपको हिंदी नहीं बता रही हूँ. जब बच्चों को हम ये चीज़ें सिखाते हैं तो हम उन्हें एक एक वर्ड हिंदी में नहीं समझाते हैं. ठीक है. बल्कि इन चीज़ों को दिखा के समझाते हैं कि ये क्या है. जब चित्र देख के बच्चा समझ गया इसको ये बोलते हैं, तो उसका हिंदी जानना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं. तो आपको ध्यान देना है कि आपको इंग्लिश में वो उसे क्या बोलते हैं वो चीज़ें जाननी ज़रूरी है. नाउ बॉल. बॉल यानी होता है गेंद. तो बॉल तो नहीं है ये, लड़की भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से लड़की नहीं है, ये जिंदा नहीं है. ठीक है. तो डॉल है. डॉल यानी होती है गुड़िया. डॉल यानी ये गुड़िया. डोल, ये डोल है. तो बहुत सारे लोग ना डॉल को डोल पढ़ते हैं, तो डोल नहीं है, डॉल. डॉल जैसे हम बॉल बोलते हैं, बॉल. कई सारे लोग इसे बाल बोलेंगे. डॉल को डोल या डाल बोलेंगे. रॉन्ग है वो प्रोनाउंसिएशन. बॉल, डॉल. यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है. दोनों को ही हम ऑ में साउंड में प्रोनाउंस करेंगे. बॉल, डॉल. लेकिन ये डोल है, डोल. ये डोल यानी होता है लक या भाग्य. बॉल यानी गेंद, डॉल यानी गुड़िया. चलिए मैं लिख देती हूँ, जिनको जैसे याद हो जाए. काइट यानी पतंग. ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, यानी त्रिकोण. स्क्वायर यानी चौकोर. ट्रक को ट्रक ही बोलते हैं, कार को कार ही बोलते हैं, वैन को वैन ही बोलते हैं. वैन यानी गाड़ी, मोटर. एरो, गन, पिस्टल. देखिए पिस्टल नहीं है ये गन है. ठीक है. पिस्टल कैसी होती है? वो जो छोटी सी होती है, जो अभी दिवाली वगैरह में बच्चे खेलते हैं, छोटी सी. ठीक है. जो छोटी सी होती है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से होती है कुछ. वो छोटी सी होती है, वो पिस्टल होती है. ये मुझे नहीं आया बनाने, पर इस तरीके से जो छोटी सी होती है वो पिस्टल होती है ना. ये गन है. एरो होता है तीर. एरो यानी तीर. जो तीर धनुष चलाते हैं वो एरो. एरो यानी तीर. लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बना भी दिया है. गन मैंने बनाने की कोशिश की है पर बनी नहीं है मुझसे. ठीक है. उससे कुछ लेना देना नहीं है गन से. और ये क्या है? ये गन है, ये पिस्टल छोटी वाली जो होती है वो पिस्टल है. ठीक है. बॉल, मार्बल, एग. एग है ये. मार्बल कैसे होते हैं? जो कंचे खेलते हैं ना, कंचे गोली के, वो होते हैं. ये होते हैं मार्बल, ये वाले कंचे जो खेलते हैं.
और एक मार्बल होता है जो घर में लगाते हैं मार्बल। ओके। एरो यानी तीर, गन ये है पिस्टल छोटा सा जो होता है, बॉल यानी गेंद, मार्बल जो मैंने बताया वो होता है जो, एग यानी अंडा, ये लोटस नहीं है, लोटस यानी होता है कमल। ट्यूलिप एक गुलाब के फूल जैसा होता है जो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, वो ट्यूलिप होता है। और ये रोज़ है, रोज़। रोज़ और ट्यूलिप में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है दोनों में। ओके, डिफरेंट होते हैं दोनों। रोज़ यानी ये गुलाब, ट्यूलिप अलग होता है, वो फ्लावर वाला मैं एक जब वीडियो बताऊंगी उसमें बता दूंगी। ओके। किंग, किंग यानी होता है राजा, ये तो सबको पता है। क्वीन ये है रानी, प्रिंस यानी होता है राजकुमार। ओके। और जब हम प्रिंसेस बोलते हैं तो हो जाता है राजकुमारी, प्रिंसेस, ठीक है। जब हम प्रिंसेस बोलते हैं सो राजकुमारी हो जाता है। स्टार यानी तारा, मून यानी चांद, ये क्या है सन, सन यानी सूरज। स्टार यानी तारा, मून यानी चांद, सन यानी सूरज। क्लॉक, क्लॉक वो घड़ी होती है वो जो घर में होती है, ठीक है, जो घर में होती है, दीवार पे लगी होती है वो। वॉच, वॉच जो घड़ी लगाते हैं तो ये वॉच है, उसे हम रिस्ट वॉच भी बोलते हैं। रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी, रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी। टाइम पीस ये भी घड़ी होता है, टाइम पीस को हम घड़ी ही बोलते हैं। लेकिन ये जो घड़ी है, यानी फ़र्क देखिए आप, डिफरेंस देखिए। क्लॉक घड़ी, टाइम पीस को भी हम घड़ी बोलते हैं जो छोटा सा रखते हैं घर में। अलार्म वॉच भी एक होता है। और लेकिन ये जो वॉच सिर्फ वॉच बोलते हैं या फिर रिस्ट वॉच, तो वो हाथ में घड़ी लगाने वाली, ठीक है। सो जो इस तरीके से रखते घर पे लगाते हैं उसे हम वॉच नहीं बोलते, उसे क्लॉक बोलते हैं। देखिए याच होती है किश्ती, ये कौन सी किश्ती, जो बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन कुछ इस तरीके से होती है, उसमें इस तरीके से झंडे लगे होते हैं, थोड़ा सा रहता है और भी एक दो रहते हैं, थोड़ा बड़ा रहता है इससे। ये बोट है, बोट यानी नाव। शिप यानी जो बहुत बड़ी एकदम, उसमें कई, जैसे टाइटैनिक शिप है, टाइटैनिक जैसे शिप थी, ठीक है, तो बहुत बड़ी। शिप यानी क्या होता है, पानी वाला जहाज। हिंदी में देखिए तीनों अलग अलग हुए, बोट यानी नाव, शिप यानी पानी वाला जहाज, याच यानी किश्ती, किश्ती कौन सी, जो इससे थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी इससे मॉडर्न होती है वो। यानी कि बोट एकदम पुराने टाइम से यूज़ होता है, याच उसके बाद आई, और शिप इसके भी बाद। एप यानी होता है लंगूर, जिनका मुंह पूरा काला होता है। डोंकी, डोंकी होते हैं जो बंदर होते हैं, सॉरी, जो खच्चर होते हैं, यानी कि जो गधे होते हैं वो। मंकी, देखिए सेम स्पेलिंग है बट यहाँ पे हम डोंकी बोलते हैं, यहाँ पे मंकी। मंकी डोंकी, ऐसा नहीं कि मंकी मंकी डंकी, नहीं, डोंकी मंकी, मंकी तो यही है। एप्पल ये है, गुआवा यानी अमरूद, मैं लिख देती हूँ। पियर यानी नाशपाती। ओके। सो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या लिखा था, टिक द राइट वर्ड। टिक का मतलब ये टिक, राइट यानी सही शब्द, सही शब्द पे टिक करो। तो सही शब्द यानी किसको, इसमें से तीन तीन ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा सही है। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए इधर से कमेंट बताते जाइए। और ट्राई कीजिए आप हेडफोन यूज़ कर सके, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्लियर नहीं आ रहे आवाज़, ठीक है, मतलब अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, कम आवाज़ है। तो आप अगर आप पॉसिबल है तो आप ट्राई कीजिए कि आप ईयरफोन या हेडफोन यूज़ कीजिए, ठीक है।